बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम कीकर की फलियों के फ़वाइद पर है। कीकर पाकिस्तान और इंडिया में आम पाया जाने वाला दरख्त है। इसको बबूल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे अकेशिया कहते हैं। यूं तो कीकर की एक एक चीज़ की अपनी अलग से अफादियत है। इसके फूल हों, इसकी गूंद हो, या इसके छाल हों, या इसकी शाखें हों, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं कीकर की फलियों पर बात करूंगा। बाकी टॉपिक्स पर भी इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज कीकर की फलियों के फ़वाइद पर बात होगी। सबसे पहले इसके फ़वाइद सुन लें और फिर इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। घुटनों और जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, चलते वक्त घुटनों से टक टक की आवाज़ों का आना, ऑस्टियोप्रोसिस, बुढ़ापे की दर्दें, इवन के हड्डी का टूट जाना, घुटनों की चिकनाहट कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ऐसे लोग जिन्हें डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट का मशवरा दिया हो, ऐसे लोग एक मरतबा कीकर की फली का पाउडर 2 से 3 माह ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनको अफाका होगा। इसके बाद मैं जिक्र करूंगा औरतों और मर्दों के पोशीदा अमराज के बारे में। ख़वातीन में लिकोरिया की शिकायत बहुत आम है। लिकोरिया का शाफी इलाज है। लिकोरिया की वजह से कमर का दर्द और कमज़ोरी का भी खात्मा करती है। मर्दों में भी हर तरह की कमज़ोरी, सूरत अंजाल, एहतलाम का आना, जरासीम की कमी या कमज़ोरी, कमर का दर्द, एहतलाम और कुव्वत बा का शाफी इलाज है। इससे मादा पैदा भी होता है और गाढ़ा भी होता है। कीकर की फली का पाउडर दिल के मरीज़ और शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बलगम और रेशा का भी खात्मा होता है। अब मरहला आता है इसको इस्तेमाल करने का। पाकिस्तान और इंडिया में तो ये दरख्त आम पाया जाता है। आप इसकी फलियां बीज पकने से पहले तोड़ लें और फिर साया में खुशक कर लें, इनका पाउडर बना लें और किसी शीशे के जार में महफूज कर लें। अगर आप खुद इसको ना तोड़ सकें तो ये आपको हर्बल या पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। ख़रीदते वक्त आप चेक कर लें कि ख़राब ना हो, इसको कीड़ा ना लगा हो। इसको इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें। आधा चम्मच चाय वाला 1 चम्मच शहद में मिक्स करके सुबह निहार मुँह खा लें और ऊपर से पानी, नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध का 1 गिलास पी लें। आप इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, 1 चम्मच चाय वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिस शहद शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि खालिस शहद मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए शुगर के मरीज़ इसे शहद के बगैर ही इस्तेमाल करें। 20 साल से कम उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल ना करें। इसी तरह हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल ना करें। कम अज़ कम आप इसे 30 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें। घुटनों के दर्द वाले मरीज़ इसे कम अज़ कम 2 से 3 माह ज़रूर इस्तेमाल करें। प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।